हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति आने वाली है, तो मकर संक्रांति पर दहलीज का दीपक कैसे शुरू किया जाता है। ये दीपक 1 साल तक रखा जाता है। अगर आप अपने घर की दरवाजे की दहली पर इस दीपक को रखते हैं तो आपके घर में हमेशा बरकत रहती है, कभी कोई विपत्ति आपके घर में नहीं आती। तो संक्रांत से जो है ना, आप इस दीपक को शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गेरुआ लिया है और जो सफ़ेद कलर की चूना होता है वो ले लिया है। थोड़ा सा मैंने आटा लिया है। ये सारा सामान आपको लेकर रखना है। इसके बाद जो है ना, इस दीपक को आप चाहें तो दरवाजे की दहली पर रख सकते हैं। अगर आपके मोहल्ले वाले थोड़ा सा आप पर शक करते हैं कि पता नहीं कोई टूटा टमना तो नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपको ऐसी शंका लगती है तो आप इस दीपक को अपनी तुलसी के सामने भी रख सकते हैं। तो ये सारा सामान आपको लेना है और मकर संक्रांति के सुबह से जो है ना, इस पूजा की आपको शुरुआत करनी है। तो सुबह सुबह ही जो है ना, जैसे सूर्य उदय होता है उसी समय आप उदय होने से पहले जो है ना, आपको ये दीपक रखने की शुरुआत करनी है। अगर आप सुबह थोड़ा सा लेट उठते हैं और आपसे नहीं हो पाएगा सुबह जल्दी होना, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं और नहीं हो पाता, बच्चे छोटे छोटे हैं तो नहीं हो पा रहा है, तो आप इस दीपक को शाम के समय भी रख सकते हैं। आपको क्या करना है, अगर आप तुलसी के सामने रख रहे हैं तब भी आपको यही नियम करने हैं। अगर आप दरवाजे पर रख रहे हैं तब भी आपको यही नियम करने हैं। क्या करना है, शाम के समय जैसे ही सूर्य अस्त होने लगे उस समय जो है ना, इस तरह से आपको सबसे पहले चौक पूरना है। और चौक हमेशा डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं पूरा जाता है, ज़मीन को लीपना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं जो सफ़ेद चूना होता है उससे जो है ना, इस तरह से मैं बॉर्डर बना रही हूँ। अगर आपके यहाँ पे लाल मिट्टी चूना अगर नहीं मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्लैटों में रह रहे हैं, बाहर सिटी में रह रहे हैं, तो इतना सारा सामान उपलब्ध नहीं हो पाता उनके पास, तो आप क्या करें, केवल हल्दी ले लें। हल्दी से उस जगह को अच्छे से आप लीप लें। मैं यहाँ पे लाल गेरुआ और सफ़ेद चूना से आपको लीप कर बता रही हूँ, क्योंकि पहले के ज़माने में जो है ना, सब लोग ऐसे ही लीपा करते थे और ये जो है ना, देखने में बहुत ही ज़्यादा काम लगता है। मतलब इसको देख कर ना बहुत शांति मिलती है। अगर आपके पास चूना और लाल मिट्टी नहीं है ना, तो आप इस तरह से सेम इस तरह से जो है ना, हल्दी से भी लीप कर इस दीपक को रख सकती हैं। पूरी विधि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इस दीपक को आप लक्ष्मी दीपक भी कह सकते हैं। कुछ लोग इसे दिवाली से शुरू करते हैं, कुछ लोग इसे मकर संक्रांति से शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने कभी अपने दरवाजे की दहली पर इस तरह से दीपक नहीं रखा है, तो मेरे कहने से आप एक बार ज़रूर रखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। रखना आपको सेम ऐसे ही है जैसे मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। इसके बाद आपको थोड़ा सा आटा लेना है और आटे से जो है ना, इस जहाँ पर हमने लीपा है उसी के ऊपर आपको चौक पूरना है। आपको जैसा चौक आता है वैसा पूर के जो है ना, बनाइए। यहाँ पर मैं तो केवल यहाँ पर स्वास्तिक बना रही हूँ, क्योंकि स्वास्तिक बनाना थोड़ा सा आसान होता है। अगर आपको बढ़िया से चौक पूरना आता है ना, तो आप चौक ज़रूर पूरिएगा, क्योंकि ये दीपक जो है ना, चौक पूर कर ही रखा जाता है। इसके बाद आपको 1 मुट्ठी गेहूं लेनी है। तो हमने 1 मुट्ठी गेहूं जो है ना, इस चौक के ऊपर इस तरह से रख देंगे। और जब आप जो है ना, ये दीपक रखें ना, तो आपका मुख जो है ना, पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और दीपक का मुख घर के अंदर की ओर होना चाहिए। अगर आप तुलसी की तरफ ये दीपक अगर रख रहे हैं, तुलसी के नीचे रख रहे हैं, तो तुलसी के तरफ जो है ना, इसका मुख होना चाहिए दीपक का। तो इस तरह से जो है ना, मुख का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है ना, आपको दीपक जलाना है। आप इस पूजा को सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास टाइम हो, आपके पास सुविधा हो, उस हिसाब से आप इस लक्ष्मी दीपक को घर में जला सकते हैं। घर में बरकत और धन संपदा देने वाला ये दीपक होता है। पूरे साल का नियम लेना होता है। बाद में आपको क्या करना है, तो बाद में आपको जब 1 साल पूरी हो जाए ना, तो उसका उद्यापन कैसे करना है, तो आपको 14 दीपक लेने हैं। आप मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं, तांबे पीतल के भी दीपक ले सकते हैं। दीपक के अंदर आपको घी या तिली के तेल की आपको बातियां रखनी है। इनको जलाना नहीं होता है, इनको बस आपको इस तरह से 14 दीपक जो है ना, अपने मान धान को या मंदिर में आपको दान कर देने हैं। जिनको हम दान करते हैं उनको हम कह देते हैं कि अपने घर के जो भी देवी देवता हैं उनके सामने आप इन दीपकों को जला लेना। आरती
अगरबत्ती में भी जला सकते हैं वो लोग। तो इस तरह से जो है ना 14 दीपक बाद में आपको दान करनी है 1 साल होने के बाद। अगर आप वर्किंग हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप पूरे साल का संकल्प नहीं ले सकते, तो केवल मकर संक्रांति के दिन आप इस नियम को करें और उसके बाद जो है ना उसी दिन 14 दीपक लाकर आप 14 दीपक जो है ना अपने मानधानों को या मंदिर में जाकर दान कर दे। तो इस तरह से जो है ना इसका उद्यापन हो जाता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जय श्री राधे मित्रों।